हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए थे गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो उनसे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, जो पद्म पुरस्कार थे इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार जो है ये कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। तो जो पद्म पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें होता है पद्म विभूषण, सर्वोच्च पुरस्कार, उसके बाद होता है पद्म भूषण और पद्मश्री। इनकी ये तीनों क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ये तीनों पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और इनका रीजन क्या है, तो भी हम देखते हैं। देखिए, जो पद्म विभूषण है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। पद्म भूषण है वो उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। और देखिए, जो पद्मश्री होता है ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। अब देखिए, जो पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं इनमें सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो होता है इसमें पद्म विभूषण। उसके बाद जो दिया जाता है वो दिया जाता है पद्म भूषण और उसके बाद दिया जाता है पद्मश्री। तो देखिए, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कार में होता है पद्म विभूषण। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारे पद्म पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम पर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो अब जो पद्म पुरस्कार टोटल कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं 2024 में, तो दिए गए टोटल 132 व्यक्तियों को, इनके 132 व्यक्तियों को ये दिए गए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टोटल 132 को दिए गए हैं, जिनमें पद्म जो विभूषण है वो दिए गए हैं 5 व्यक्तियों को और पद्म भूषण दिए गए 17 व्यक्तियों को, पद्मश्री दिए गए 110 व्यक्तियों को। देखिए, इन अवार्ड में जो है वो टोटल 30 महिलाएं शामिल हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित इसमें 8 व्यक्ति शामिल हैं और जो 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और देखिए, इसमें जो पद्म पुरस्कार दिए गए इनमें जो 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। और इसमें पूछ ली कि जो पद्म पुरस्कार इसमें टोटल कितनी महिलाएं शामिल है, तो इसमें 30 महिलाएं शामिल हैं। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो फिर मैंने आपको बताया कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये 2024 में दिया गया है कितने व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वो 5 व्यक्ति कौन कौन है, उनको किस क्षेत्र में दिया गया है, उनसे भी बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर कर लेते हैं। देखिए, जो पद्म विभूषण है ये 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें दिया गया है एम वेंकैया नायडू, जो यहाँ के आंध्र प्रदेश के, और उनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इनको जो सार्वजनिक मामले होते हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इनको दिया गया था। और देखिए, जो वेंकैया नायडू है ये भारत के पूर्व 13वें उपराष्ट्रपति भी रहे थे। इसके बाद है बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है और उनको दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए, और इनका संबंध कहाँ से आता है, बिहार से। देखिए, 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। यह विश्वविख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी है। इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। और देखिए, ये भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन किए थे इन्होंने। इन्हें 1991 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है और 2003 में इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मिला था। इनके बाद है वैजयंती माला वाली कला, जिनका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से इनका संबंध आता है।
और देखिए जो वैजयंती माला है ये एक भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और इनको 1968 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिले हुए हैं। इनके बाद एक कोनिडेला चिरंजीवी, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण और इनका संबंध आता है आंध्र प्रदेश से। देखिए यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ भी है। इन्हें पद्म विभूषण 2006 और पद्म विभूषण 2024 भी मिले हैं। इनके बाद जो पांचवे हैं जिनको मिला है पद्म विभूषण वो है पद्म सुब्रमण्यम, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध आता है तमिलनाडु से। देखिए पद्म जो सुब्रमण्यम है ये भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम के नर्तक हैं और कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, शिक्षिका और लेखिका भी ये है। इनको जो है पद्मश्री 1981 में दिया जा चुका है और 2003 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। तो देखिए जो पद्म विभूषण पांच व्यक्तियों को दिया गया था, हमने 5 व्यक्तियों के बारे में कवर कर लिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उन 5 व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं, तो आपको इनके क्षेत्र भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? हमने पहले पद्म विभूषण पढ़े थे, अब पद्म भूषण दिया गया है टोटल 17 व्यक्तियों को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 व्यक्ति कौन कौन है जिनको पद्म भूषण मिला है 2024 में। तो वो है एम फातिमा बीवी, जिनको मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में और इनका संबंध केरल से आता है। इनका 23 नवंबर 2024 को निधन हो गया था और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी बनी थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी और इनको मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण दिया गया है। इनके बाद है मिथुन चक्रवर्ती, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। उनका संबंध आता है पश्चिम बंगाल से। सुश्री उषा उत्थुप जी भी पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है और कला के क्षेत्र में दिया गया है। देखिए जो उषा उत्थुप है ये भारत की एक लोकप्रिय पॉप गायिका भी है। इनके बाद है होर्मुसजी एम गामा, तो ये साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता का क्षेत्र में इनको दिया गया है और इनका संबंध महाराष्ट्र से आता है। और देखिए ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पीटीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीताराम जिंदल को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। इनका संबंध कर्नाटक से है। और देखिए जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। अश्विन बालचंद मेहता, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, इनको संबंध आता है इनका महाराष्ट्र से। अश्विन बालाचंद मेहता एक भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इनके बाद है सत्यव्रत मुखर्जी, जिनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है। संबंध आता है इनका पश्चिम बंगाल से। देखिए ये एक भारतीय राजनेता थे जिनका 3 मार्च 2023 को निधन हो गया है। तेजस मधुसूदन पटेल, जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, इनका संबंध आता है गुजरात से। ये वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ थे। ओलान चेरी राजगोपाल, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है, केरल से इनका संबंध है और यह एक भारतीय राजनेता भी हैं। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजा दत्त काला, महाराष्ट्र से इनका संबंध आता है, इनको पद्म भूषण दिया गया है। तोगदान रिंपोचे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। अन्य में दिया गया है इनको अध्यात्मवाद, लद्दाख से इनका संबंध आता है। यह एक कुशल आध्यात्मिक नेता थे जिनका 24 मई 2024 को निधन हो गया है। प्यारेलाल शर्मा, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र के संबंध आता है इनका। वह एक संगीतकार और अभिनेता हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जिनको औषधि के क्षेत्र में दिया गया है, बिहार से संबंध आता है इनका। यह एक भारतीय राजनीतिक और चिकित्सक हैं। ठीक है, विजयकांत को दिया गया है मरणोपरांत और कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, तमिलनाडु से इनका संबंध आता है। वह एक भारतीय राजनेता और पूर्व अभिनेता थे जिनका 28 दिसंबर 2023 को निधन हो गया है। ठीक है, इनके बाद है कुंदन व्यास, जिनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, वो महाराष्ट्र से इनका संबंध आता है। श्री राम, इनका महाराष्ट्र से संबंध है, सार्वजनिक कार्य में इनको पद्म भूषण दिया गया है 2024 में। यंग लियू, इनको व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया है, ताइवान से इनका संबंध है। यह ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ हैं। तो याद रखिएगा 17
टोटल व्यक्ति थे जिनको पद्म भूषण 2024 प्रदान किए गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? अब देखिए, हमने पद्म विभूषण थे वो दिए गए थे 5 व्यक्तियों को। इसके बाद हमने देखे पद्म भूषण वो दिए गए थे टोटल 17 व्यक्तियों को। अब ये पद्म पुरस्कार 2024 ये टोटल दिए गए हैं 110 व्यक्तियों को। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 110। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी?